नमस्कार दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कल्कि अवतार के बारे में। जहां हर तरफ ये शोर है कि भगवान कल्कि इस धरती पे अवतार ले चुके हैं, तो किन्हीं का मानना है कि नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ है कलयुग का जो भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं, जिसका सीधा साधा जो प्रमाण मिलता है हमें वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी प्रमाण है कि भगवान विष्णु 9 बार इस धरती पे अवतार ले चुके हैं। और 10वां अवतार जो कल्कि अवतार होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार है, क्योंकि आज इस धरती पे कलयुग अपने चरम सीमा में पहुंच चुका है, जिसकी भविष्यवाणियाँ बहुत सारे वेद व्यास जैसे नासद्दमस की भविष्यवाणियाँ या फिर संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियाँ को अगर हम लेते हैं, तो आज आप यह मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, अब प्रभु का इस धरती पे अवतार लेने का समय आ चुका है। तो यह 10वां अवतार जो कल्कि अवतार जिसे हम कह रहे हैं, तो सभी का यह बहुत उत्सुकता है यह जानने की भगवान विष्णु जो कल्कि अवतार लेंगे इस धरती पे, उनका रूप कैसा होगा, भगवान कल्कि का वाहन क्या होगा, वह दिखने में कैसे होंगे, कितना तेज होगा उनके माथे पे, क्या रूप होगा, क्या रंग होगा। सभी उनकी दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं कि भगवान कब आकर इस कलयुग का जो जिसमें भ्रष्टाचार या फिर अश्लीलता इस धरती पे इस कदर फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे को पहचानने तक का इनकार कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो महाभारत जब हो रहा था, उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा कि अंतिम में जब अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु को खो देते हैं, तो उनके बाद न तो वे कौरव और पांडव जैसे पहले था कि सूर्योदय के बाद युद्ध प्रारंभ होना और सूर्यास्त होते ही युद्ध का बंद हो जाना, परंतु अंतिम में न तो ये सूर्यास्त का इंतज़ार करते थे या फिर शंखवाद का, रात भर युद्ध होता था। यह सारे अपने नियम कानून था उसका उसी समय से उल्लंघन स्टार्ट हो चुका था। तो यह हम मान कर चल सकते हैं कि महाभारत के अंत होते होते इस धरती पे कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। यही कारण है कि उस समय से अभी तक इस दुनिया में पाप इस कदर बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका है। यहाँ तक कि सूर्य की किरणें और हवा इस कदर से ऐसा होने लगा है जैसे लग रहा वो कुछ बदला ले रहे हैं इस धरती से। सूर्य की किरणों से आजकल बहुत सारे स्किन डिजीज़ फैल रहे हैं, या फिर हवा में ऐसे कीटाणु विषाणु फैल चुके हैं। जैसे आजकल हम मान के चले तो कोरोना एक ऐसा एक मान के चले बीमारी आ गया है जिसका इलाज किन्हीं के पास नहीं है। कोरोना का इलाज सिर्फ कोरोना है। अगर ये सब को हम देख के चलें तो हमें लगता है कि अब कलयुग का अंत निश्चित ही होगा। कल्कि अवतार से जुड़ी अगर कुछ हम भविष्यवाणियाँ को देखते हैं, तो पहला जो भारत के संत अच्युतानंद महाराज जी हैं, जिनका एक
भविष्य मल्लिका जो उड़िया भाषा में लिखी गई है, उनसे अगर हम जानें तो उसमें लिखा हुआ है कि कल्कि जी का जन्म, इस धरती का अंत, या फिर इस भारत का अंतिम राजा कौन होगा, या फिर तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। ये सब इन्होंने उसी समय 5000 साल वर्ष पूर्व ही लिख दिया था, जो आज हम इस धरती पे देख रहे हैं। जैसे सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, जैसे आज स्किन डिजीज़ हो रहे हैं सूर्य किरणों की वजह से। दूसरा मान के चले तो धर्म का मजाक उड़ेगा, कोई भी धर्म आपको अपना मानने से इनकार कर देगा। भगवान के भक्तों का मजाक बनाने लगेंगे लोग। शिक्षक का अपमान होगा। धार्मिक गुरु जो अपने सिर्फ पैसे के लिए, मार्केटिंग के ज़रिए सिर्फ धार्मिक गुरु रहेंगे, उनके अलावा उसमें वैसा और कुछ गुरु के लायक नहीं रहेगा। अश्लीलता फैलेगी समाज में। पुरुष और महिला, जो आज हम देखते हैं किस कदर अश्लीलता फैल चुकी है। यहाँ तक कि सरकार ने यह समलैंगिकता को भी एक आधार दे दिया है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, उसके ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है, उसमें जो क्षति हुई है, और जगन्नाथ मंदिर बहुत सारी खामियां सामने आने लगी है, जैसे उनकी मैनेजमेंट कमेटी या फिर बहुत कुछ। ये सब संत अच्युतानंद जी ने अपने भविष्य मल्लिका में बहुत साल पहले ही लिख दिया था, जो आज हो रहा है।